गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। प्रकृति के मनोहारी वातावरण में पल दो पल का सुकून महसूस होता है, क्योंकि प्रकृति परम सत्ता की प्रतीक है। यही परम सत्ता सृष्टि को संचालित करती है। इस परम सत्ता के दर्शन हम कभी मंदिरों के इन गुंबदों और त्रिशूल में करते हैं, तो कभी यह परम सत्ता शिव तांडव के रूप में हमारे सामने आती है और इस तरह के मंदिरों में हमें विश्व नियंता के दर्शन होते हैं। फिर हमारे मुख से अनायास ही निकल पड़ता है ओम दुदेश्वराय नमः, ओम दुदेश्वराय नमः। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के दुदेश्वर महादेव मंदिर की। यह मंदिर अति प्राचीन माना जाता है। इसकी नक्काशी दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली की याद दिलाती है। यह नक्काशी कहीं न कहीं से उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती भी है। संतों के कई समुदाय हैं, उनमें से एक है जूना अखाड़ा। दुदेश्वर महादेव का यह मंदिर भी पंचदश नाम जूना अखाड़ा से संबंधित है। मंदिर के प्रांगण को देखकर अलग तरह का एहसास होता है, जहां भौतिकता शून्य प्रतीत होती है। श्रद्धालु जब प्रांगण में प्रवेश करता है तो सारी भौतिकता बाहर छोड़कर नतमस्तक हो जाता है। शिव एक तरफ सत्य के प्रतीक है तो दूसरी तरफ वह सुंदरता से भी जुड़े हैं। मंदिर में जलते हुए ये दिए सत्य शिव सुंदर के रूप में हमारे भीतर आशा और विश्वास का संचार करते हैं, जिससे हमारा जीवन चलायमान होता है। मंदिर का कुआं एक अलग तरह की कहानी बताता है। माना जाता है कि इस मंदिर में दशानन रावण पूजा किया करता था। मान्यता तो ये भी है कि रावण ने शिव पूजन के दौरान अपना पहला सिर इसी मंदिर में चढ़ाया था। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि इस मंदिर के महंतों की स्मृति को बनाए रखने के लिए उनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। शंकराचार्य की मूर्ति भी यहाँ विराजमान है। अब तक के 15 ब्रह्मलीन महंतों की स्मृतियां भी यहाँ पर हैं। श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और विधिवत शिव की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव को चंदन चढ़ाकर यह अपने जीवन में शीतलता की कामना करते हैं। माना जाता है कि अग्नि के माध्यम से श्रद्धा पूर्वक अर्पित की गई सामग्री देवताओं तक पहुंच जाती है। यह हवन कुंड इस बात का प्रतीक है। दुदेश्वर महादेव मंदिर गौ सेवा के कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग यहाँ पर गाय दान कर जाते हैं, जिनकी हिफाजत मंदिर प्रबंधक के जिम्मे है। अब बात करते हैं दुदेश्वर विद्यापीठ की। यह विद्यापीठ गुरुकुल परंपरा का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर तकरीबन 50 छात्र वेद, कर्मकांड, ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र विदेशों में भी भारतीय अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे कि मंदिर के महंत
श्री नारायण गिरी जी बताते हैं। दुधेश्वर वेद विद्यापीठ जो यहाँ पर जो वेद पढ़ते हैं बच्चे, हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय जो हमारी संस्कृति है तो वो संस्कारों के बिना अधूरी है। तो संस्कार हमारे जो है उसमें जो भी वेद पढ़ना चाहते हैं, कर्मकांड है, ज्योतिष है, ये सारा विषयों को लेकर यहाँ पर जो हमारा विद्यालय चलता है। इसके अंदर में अभी इस टाइम वर्तमान में करीब 50 विद्यार्थी है और 6 आचार्य उनको अध्ययन करने वाले हैं। हमारा दुधेश्वर मंदिर से बहुत से पूरा विश्व के अंदर में कम से कम 16 देशों में यहाँ के आचार्य लोग, विद्यार्थी गए हुए जो यहाँ कर पढ़ाई करके अध्ययन करके गए हैं। तो हम लोग विशेष रूप से हमारा ध्यान रहता है कि विष्णु सहस्त्र नाम गीता उनको कंठस्थ करवाते हैं। इसके अलावा जो है तीनों वेदों को यहाँ पर अलग अलग उनका पढ़ाते हैं, उनको अध्ययन करवाते हैं। तो ये हमारा जो मंदिर के साथ में जो है आपका एक औषधालय है, गौशाला है, वेद विद्यापीठ है। तो ये विद्यापीठ जो है आपका 10 वर्षों से करीब जो है इसमें चल रहे हैं और इसमें 50 छात्र के आसपास में इस टाइम वर्तमान में है। कुछ छात्र आते जाते रहते रहे और ये भारत सरकार का जो है मानव संसाधन मंत्रालय उनके द्वारा जो है वो सहायता प्रदान करते हैं। जी, विद्यापीठ में 8 से लेकर 13 साल तक के बच्चों का प्रवेश होता है। यहाँ प्रवेश पाने के बाद छात्र अनुशासन का इस कदर पालन करते हैं कि वे एक एक क्षण का उपयोग करते हैं। इनकी दिनचर्या बताती है कि सोना, जागना, स्नान, वस्त्रों की सफाई, प्रार्थना, योग यानी सब कुछ समय से होता है। वेद पाठ के लिए अलग जगह होती है तो कक्षाओं के लिए अलग। इन छात्रों को वेद की शिक्षा के साथ ही अंग्रेजी, हिंदी, गणित, व्यायाम की शिक्षा भी दी जाती है। यानी परंपरा के साथ आधुनिकता की तरफ चलने का एक अनूठा प्रयोग। पढ़ाई के बाद छात्र अन्य गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखते हैं। पहलवानी, खेलकूद, कबड्डी जैसे कई गतिविधियां इनके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता भी विद्यापीठ के इन छात्रों में दिखती है। साफ सफाई, झाड़ू लगाना जैसे कार्य इनकी दिनचर्या में शामिल हैं। दुधेश्वर महादेव मंदिर में शाम की आरती काफी विधि विधान से की जाती है। आरती के लिए भगवान शिव का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। फिर ज्योति जलाकर भगवान शिव की आरती की जाती है। आरती के समय श्रद्धालु भगवान शिव की परम सत्ता में जीवन का प्रकाश ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें दुधेश्वर महादेव के मंदिर में अवश्य मिलता है। ओम दुधेश्वराय नमः, ओम दुधेश्वराय नमः। शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है, तीनों लोक हैं तुझ में